बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 14 को। मैंने प्रीवियसली यूनिट्स आपको 12, 11 एंड 13 जो हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यूनिट नंबर 14 की मुझे काफ़ी डिमांड आ रही थी, मैं यूनिट नंबर 14 को अपलोड करूँगा। तो होप्स हो कि बच्चों आप वीडियोज़ देख रहे हैं और आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ भी आ रहे हैं और आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम 14.1 को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 14 जो है इट्स ऑल अबाउट वेक्टर्स। बहुत ज़्यादा आसान है। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है कि जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं ये बेहतर तरीके से जानते होंगे और आप ऑलरेडी 9-10 में पढ़ के आए होंगे स्केलर और वेक्टर में फ़र्क, ठीक है। ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था। वेक्टर होता बेसिकली क्या है? वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ती हैं, ठीक है। और वेक्टर को लिखने का तरीका लेट्स सपोज देखें, ए है। ए वेक्टर को लिखने के लिए हम उसके ऊपर एक एरो हेड पे ए लगा देंगे या इस तरह लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास है कोई यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम इस तरह ए हेड इस तरह लिख सकते हैं। या फिर जिस तरह ये देखें आई है, आई के नीचे इस तरह डैश लगा दें, ये भी उसका यूनिट वेक्टर है। जे यूनिट वेक्टर है और के भी एक यूनिट वेक्टर है। किस किस का है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर बच्चों मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। हमारे पास जिस तरह 3D एक शेप होती है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। तो अब यहां पे बच्चों जो x का यूनिट वेक्टर होगा वो होगा i, ये बात आपने याद रखनी है। y का यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा? j। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, मैं फिर भी बता देता हूं आपको। और z का यूनिट वेक्टर k होगा। बेटा यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। बस ये याद रखना है आपने कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। x का यूनिट वेक्टर i होता है, y का यूनिट वेक्टर j होता है और z का यूनिट वेक्टर k होता है। और इंडिकेट मैंने बता दिया आपको, उसके नीचे छोटी सी डैश लगा दें तो इस तरीके से उसको इंडिकेट करते हैं, बस वेरी सिंपल। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। u बराबर है 3i प्लस 2j माइनस 5k। v की एक वैल्यू दी जा रही है और w की एक वैल्यू दी जा रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है u प्लस 2v प्लस w। वेरी सिंपल। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो बच्चों उसको लाजमी लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जी u प्लस 2v, ठीक है। इनके नीचे भी हमारे पास इस तरह लगा देंगे u प्लस 2v प्लस w। बच्चों u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर दें। u किसके बराबर है? 3i प्लस 2j माइनस 5k, ठीक है जी। वैल्यू पुट कर दी हमने। प्लस 2v, 2 एज इट इज, ये देखें 2 एज इट इज, और v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर दें, वो है i माइनस 5j माइनस k प्लस w। w किसके बराबर है जी? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हम इधर माइनस लिख देते हैं। माइनस 4i माइनस j प्लस 7k, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम सबसे पहले काम करते हैं, i को i में ऐड करते हैं, j को j में ऐड करते हैं और k को k में ऐड करते हैं। तो ये 3i माइनस 4i विल बी इक्वल्स टू माइनस i। उसके साथ साथ 2j माइनस j विल बी इक्वल्स टू प्लस j, ठीक है। इसको क्योंकि अभी हमने सॉल्व करना है, इसको हम बाद में रख लेते हैं। बेशक आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करा के इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। माइनस 5k प्लस 7k विल बी इक्वल्स टू प्लस 2k, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। 2 मल्टीप्लाई i 2i और उसके साथ साथ 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10j और माइनस 2k, ठीक है बच्चों। तो यहां पे अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास u प्लस 2v प्लस w किसके बराबर आ जाएगा? देखें जी, माइनस i प्लस 2i विल बी इक्वल्स टू प्लस i और 2k जो है वो 2k से कट जाएगा। 1j माइनस 10j विल बी इक्वल्स टू माइनस 9j। बस सिंपल बेटा ये है कि आपने i को i में ऐड करना है, j को j में ऐड करना है और k को k में ऐड करना है। तो देखें जी u प्लस 2v प्लस w का आंसर मेरे पास आ गया है i माइनस 9j। बहुत ज़्यादा सिंपल था।
तो आए जी इसका हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है v माइनस 3w। ओके बच्चों, तो आइए जी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप फाइंड कर लें जी v माइनस 3w, पहले फाइंड कर लें आप। 3w का मतलब क्या है, w की हर वैल्यू को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3 के साथ। तो w की वैल्यू क्या है बच्चों, वो है -4i माइनस j प्लस 7k। ठीक है जी, ओके, -4i माइनस j प्लस 7k। तो बेटा पहले आप इसको 3w फाइंड कर लें। 3w बराबर आ जाएगा 3 4 जार -12i और 3 मल्टीप्लाई j -3j 3 7 जार 21k। 3w आ गया। अब आप फाइंड करें v माइनस 3w। तो बच्चों v की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3i 2j 5k, बल्कि सॉरी v की वैल्यू ये है i माइनस 5j। v की जगह बच्चों v की वैल्यू पुट कर दें, i माइनस 5j माइनस k में आपने अब प्लस माइनस कर देना है किसको, 3w को। देखिए माइनस करूंगा और ये माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 12i प्लस 3j और इसके साथ साथ प्लस 21k। ठीक है बच्चों, तो ये अब हम वही काम करेंगे कि i को i में ऐड करेंगे, j को j में ऐड करेंगे और k को k में ऐड करेंगे। अब i प्लस 12i विल बी इक्वल्स टू 13i, माइनस 5j प्लस 3j विल बी इक्वल्स टू माइनस 2j, माइनस k प्लस 21k। यहाँ पे मेरे ख्याल में, एक मिनट रुकिएगा, प्लस 7k है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 21k आना है। ठीक है, ये प्लस 7k है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा -21 माइनस 3j माइनस 21। तो माइनस k माइनस 21k विल बी इक्वल्स टू माइनस 22k। ये डियर स्टूडेंट्स आपका इसका भी आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 2 का। बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो आइए मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। जो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास बच्चों, वो हमने फाइंड करना है 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड। 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो बच्चों हम 3v फाइंड करते हैं। 3v का मतलब है कि v की हर वैल्यू को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो v किसके बराबर है, 3 इंटू v है i माइनस 5j माइनस k। जी मल्टीप्लाई करवा लें बच्चों। 3 1 जार 3 आयोटा, 3 5 जार आयोटा, सॉरी कह रहा हूं i, 15j 3 मल्टीप्लाई के 3k। ठीक है बच्चों, 3v आ गया। अब 3v को आप ऐड कर दें w में। 3v की वैल्यू आई है 3i माइनस 15j माइनस 3k में ऐड करना है बच्चों आपने w को। w की वैल्यू क्या है, -4i प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस j और प्लस 7k। ठीक है, तो असूल बच्चों वही रहेगा कि i को आप i में ऐड करेंगे, j को j में ऐड करेंगे और k को k में ऐड करेंगे। तो 3i माइनस 4i विल बी इक्वल्स टू माइनस i। इसी तरह माइनस 15j माइनस j विल बी इक्वल्स टू माइनस 16j और माइनस 3k प्लस 7k विल बी इक्वल्स टू प्लस 4k। तो बच्चों अभी तो मेरे पास आया है 3v प्लस w। तो अब मैंने करना है 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, जब भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है उसका तरीका सेम ही रहेगा। वो आपने फिजिक्स में भी अभी पढ़ा होगा, मेरे ख्याल में आपकी बुक में मौजूद है, गलबन मुझे भी कंफर्म नहीं है, मगर फिर भी आप समझ लें। बेटा आई जे के नहीं लिखना आपने, सिर्फ उनकी वैल्यूज को लिखना है। आई के साथ इस वक्त क्या लिखा हुआ है 1, हमेशा प्लस आना है मैग्नीट्यूड में, -16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। जो भी वैल्यू आई जे दिया हुआ है तो उनका आप स्क्वायर कर लें, सेंटर में साइन प्लस लगा दें और होल का स्क्वायर रूट कर लें, ये उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एंड स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर 1, 16 का स्क्वायर 256, 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 273। ले डियर स्टूडेंट्स,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा इजी था, कोई मसला इसमें नहीं था। सो आइए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। होप्स हो कि आपको समझ आ रहा है, किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v। वेक्टर v का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और आपने डायरेक्शन को साइंस लिखनी है। ओके, v बराबर है, पार्ट नंबर 1, v बराबर है 3i माइनस 2j प्लस 6k। ओके, अब आपने बच्चों एक तो चीज फाइंड करनी है, इसका मैग्नीट्यूड। बच्चे जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है उसके गिर्द आपने इस तरह की ब्रैकेट्स लगा देनी है स्ट्रेट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका बच्चों मैंने अभी आपको बताया, आई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो डियर स्टूडेंट्स 36 प्लस 4 40 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो हमारे पास v मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 बराबर होता है 7 के। वो जो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन को साइंस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को साइंस लिखने के लिए बच्चों आपने करना यह है कि इस पूरे वेक्टर को आपने पहले तो इसका यूनिट वेक्टर पहले फाइंड कर लें। आप ऐसा करें, पहले यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, ठीक है, आसान हो जाएगा हमारे लिए। यूनिट वेक्टर उसने कहा तो नहीं है, मगर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका ये होता है, आप वेक्टर जो भी है ना, जो भी वेक्टर है, आप उसको उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करवा दें। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, वो है 7, ठीक है, ये तो उसका यूनिट वेक्टर आ गया। तो अब जब हम बात करेंगे डायरेक्शन को साइंस की, डायरेक्शन को साइंस के लिए बच्चों आपने करना यह है कि इस जो है डिनोमिनेटर को सबके साथ सेपरेट कर देना है और आई जे के खत्म कर देना है। तो देखें ये बनेगा 3/7 माइनस 2/7, 7 सबके साथ लिख लिया और प्लस माइनस का साइन खत्म कर दिया और साथ आई जे का साइन खत्म कर दिया। ये बच्चों उसकी डायरेक्शन को साइंस आ गई। देखिए कितना ज्यादा सिंपल था, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आइए जी इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -4i प्लस 4j प्लस 4j प्लस 2k। जी सबसे पहले जी हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। जी 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। तो 16 प्लस 16 32 एंड 32 प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 आ जाएगा जी यहाँ पे। और स्क्वायर रूट ऑफ 36 किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो बराबर होता है 6 के। तो अब सबसे पहले इसका लिख लें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो हमारे पास आएगा -4i प्लस 4j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 6। ये यूनिट वेक्टर आ गया। आगे आगे जी इसकी डायरेक्शन को साइंस। डायरेक्शन को साइंस के लिए बच्चों आप आई जे के खत्म कर दें, ये बन जाएगा -4/6, ठीक है जी। -4 इसको हम बाद में कटिंग कर लेंगे, ठीक है, -4/6 और 4/6 एंड 2/6, ठीक है। इसी कटिंग करके जो लिखेंगे हमारे पास आएगा 2 1 जार 2 2 2 जार 4 -2/3 प्लस 2/3 एंड 1/3। ये बच्चों इसकी डायरेक्शन को साइंस आ गई है। ये था बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 2। सो आइए इसके लास्ट पार्ट नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 है v इज इक्वल्स टू -6i प्लस 8j। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले i कंपोनेंट का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64। तो जी ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100।
100 का स्क्वायर रूट कर लें बच्चों, v का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा ओनली 10। तो अब जी हमने इसका फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, -6i + 8j डिवाइडेड बाई 10। इसको आप सेपरेट कर लें, पहले यूनिट वेक्टर को ठीक करके लिख लें, -6/10i + 8/10j। जी ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2 3s are 6 -3/5 और साथ i आ जाएगा प्लस 2 4s are 8 4/5j। ये जी यूनिट वेक्टर आया है। अब आप इसकी लिख दें जी डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्टली लिख दें जी डायरेक्शन को साइंस। पहले क्वेश्चन में भी आप इसी तरीके से कर लीजिएगा, पहले कटिंग कर लीजिएगा और देन नेक्स्ट आप उसको डायरेक्शन को साइंस लिखिएगा। डायरेक्शन को साइंस यहाँ पे आ जाएगी -3/5 i का आ गया, 4/5j का आ गया। अब यहाँ पे k मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे आप बेशक लिखें 0 या ना लिखें, आपकी बात मर्जी है, तो मैंने साथ 0 लगा दिया। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। होप सो कि आपको समझ आ गया है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार करें, मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।